चिराग पासवान के सिक्योरिटी में अब रहेंगे 33 जवान। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज। मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान अमित शाह यानी भारत गृह मंत्रालय ने 33 जवान उनके सिक्योरिटी में लगा दिया है। और जो लोग चिराग पासवान को हल्का में ले रहे थे, अब उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि चिराग पासवान का बिहार या पूरे भारत की राजनीति में बढ़ता कद अब किसी से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार नहीं, भारत सरकार चिराग पासवान को लोहा मानती है। और चिराग पासवान को ऐसे ही नहीं, उनके सिक्योरिटी में भारत सरकार के जाबाज सिपाही यानी 33 सिपाहियों को लगा दिया गया है। अब चिराग पासवान के इर्द गिर्द गृह मंत्रालय ने 33 सिपाहियों को जमा कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है। अब चिराग पासवान 33 सिपाहियों के गोलबंद में रहेंगे। इसका मतलब ये है कि चिराग पासवान का कद अभी तक भारत के राजनीति में छोटा नहीं हुआ है। अब आप इसी अंदाज से आपको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी की नज़रों में चिराग पासवान का अभी कितना बड़ा कद है और नरेंद्र मोदी किस तरह से चिराग पासवान को चाहते हैं, अमित शाह किस तरह से चिराग पासवान को चाहते हैं। लोग ऐसे कयास लगा रहे थे कि पशुपति पारस के आने के बाद चिराग पासवान को बीजेपी अनदेखा कर रही है, अमित शाह अनदेखा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन इस सभी बातों को झूठा ठहराते हुए गृह मंत्रालय के द्वारा, अमित शाह के द्वारा चिराग पासवान के सुरक्षा में 33 जवान को लगा दिया गया है। अब वो 33 जवान चिराग पासवान पे बाज की नजरें रखे रहेंगे और किसी भी तरह के अगर चिराग पासवान की सुरक्षा में कोई सेंध मारने की कोशिश करता है तो वो 33 जवान एक साथ चिराग पासवान के दुश्मनों पर अटैक करेंगे। और जब उनके ऊपर ये भारत माता के जवान जो 33 जवान रहेंगे अगर अटैक करेंगे तो फिर उनका असर क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चिराग पासवान आने वाले समय में बिहार का बड़ा नेता होंगे। अगर चिराग पासवान इसी रफ्तार से बढ़ते रह गए तो चिराग पासवान को बिहार के सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। उनको एनडीए गठबंधन के द्वारा सीएम कैंडिडेट बना दिया जाएगा, क्योंकि ये लक्षण अब दिखाई देने लगे हैं और ये कयास लगाना अब तेज हो चुका है। देखिए बिहार के राजनीति में क्या, इंडिया का राजनीति में लोग उम्मीदें बहुत ज्यादा जल्दी लगाते हैं और लोग आस सभी से बहुत जल्दी करते हैं। देखिए ये उम्मीदें लगना शुरू हो गया है कि आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सिक्योरिटी क्यों दी, इसके पीछे का वजह क्या है। क्या चिराग पासवान पर कोई खतरा था? क्या चिराग पासवान के कोई दुश्मन उनको ताक में लगाए बैठा था कि चिराग पासवान इधर आएंगे और हम चिराग पासवान पर हमला करेंगे? लेकिन ये सब बातें अभी निकल के सामने नहीं आई है, क्योंकि चिराग पासवान अभी विदेश में है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि चिराग पासवान को 33 गो जवान देने का मतलब क्या होता है। आप समझ रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार को नहीं अब भारत को लीड करने वाले हैं। और चिराग पासवान का ये बढ़ता पॉपुलैरिटी किसी से कम नहीं है। कोई सोचेगा कि चिराग पासवान का कद बिहार के अलावा अदर स्टेट में नहीं है या भारत या दिल्ली की राजनीति में चिराग पासवान का कद नहीं है। लेकिन अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने यह साबित कर दिया है कि चिराग पासवान को कम आंकने वालों अपनी नजरें खोल के देख लो कि चिराग पासवान कितना बड़ा बिहार के उभरता हुआ नेता है, जो आने वाले समय में दिल्ली पर भी अपना राज कर सकता है, बिहार के सीएम गद्दी पर भी अपना राज कर सकता है। जो चिराग पासवान के प्रशंसक इस बात को लेकर अभी तक अंधविश्वास में थे कि चिराग पासवान का सीएम बनेंगे या सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन ये आने वाले समय के लिए एक इशारा किया गया है बीजेपी की तरफ से कि देखिए चिराग पासवान को लेकर हम बहुत चिंतित है। चिराग पासवान हमारे इंडिया गठबंधन के एक बहुत बड़ा कड़ी है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर चिराग पासवान को हम लोग साध के नहीं रखते हैं तो चिराग पासवान अगर हमारे गठबंधन को छोड़ के चले जाते हैं तो दलित अति पिछड़ा वर्ग के जो वोट है वो चिराग पासवान के साथ चला जाएगा, तो इंडिया गठबंधन को उससे काफी नुकसान होगा, बीजेपी को उससे काफी नुकसान होगा। जो चिराग पासवान इधर इंडिया को आंखें दिखाना शुरू कर दिए थे, बीजेपी को आंखें दिखाना शुरू कर दिए थे, उसी चिराग पासवान के सुरक्षा करने के लिए भारत सरकार ने 33 जवान लगा दिए। अब चिराग पासवान क्या करेंगे? क्या अब चिराग पासवान की रुख भारत सरकार के प्रति नरम होगा, इंडिया सरकार के प्रति नरम होगा? आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। आप देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भीम।